नमस्कार, मैं राहुल राय। आप देख रहे हैं रिपब्लिक दस्तक। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर और हमारे साथ राजस्थान के दलित एक्टिविस्ट हैं इस समय मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। 2024 से पहले जो इलेक्शन होने वाला राजस्थान में, राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस की वापसी होती है या फिर भारतीय जनता पार्टी 5 साल के परिवर्तन की जो वहाँ पर परिक्रमा चलती है उसे दोहराते हुए दोबारा भारतीय जनता पार्टी सत्ता शासन में आती है, साथ बढ़ेगी। आप दलित एक्टिविस्ट हैं, राजस्थान के अंदर दलितों की जो स्थितियां हैं वो बेहतर हैं क्या? राजस्थान के अंदर दलितों की स्थिति पशुओं से बदतर है। पशुओं से बदतर है दलितों की स्थिति। दलितों की स्थिति घड़े से पानी पीने पे मार दिया जाता है। हाँ, एक घटना बड़ी वहां पे चर्चित हुई थी कि विद्यालय में घड़े से पानी पीने के लिए बच्चे को मारा गया। क्योंकि तो इसलिए मारा, स्वर्ण कास्ट के लोगों ने पीटा उस बच्चे ने। वो प्राइवेट स्कूल था, उस पे उस बच्चे ने वहाँ मटकी में पानी पिया। उसके बाद बच्चों की बड़ी बेरहमी से पिटाई की। एक बार आया था, ये बात 1900 तकरीबन 94-95 की बात है। तब काशीराम जी ने वहाँ नोखा गांव के अंदर ऐसा ही कहा। उस बच्चे को तो मास्टर ने लिटा के और 55 डिग्री टेम्परेचर के उसने सड़क पे लिटाया। उस बच्चे की सारी कमर जल गई थी। कब की घटना है ये? तकरीबन 94 में काशीराम जी आए थे, उन्होंने ये मुद्दा अपने उठाया था लोकसभा के अंदर। उसको भी बाद में न्याय। बच्चे को इसलिए मारा गया कि वो दलित था और विद्यालय में शिक्षा के लिए आ गया। हाँ, इसलिए उस बच्चे को मारा था। उसको सड़क पे लिटा दिया गया, गर्म मतलब उसके पूरे शरीर वो जल गए। हाँ, उस समय पता नहीं, इतना मैंने ध्यान नहीं दी, लेकिन उसके साथ घटना हुई थी। राजस्थान में अक्सर ये घटना सुनने में आती है, घोड़ी चढ़ने को विवाद होता है। राजस्थान में जो परंपराएं हैं शादी ब्याह में कि घोड़ी चढ़ते हैं, तो घोड़ी चढ़ने पर क्या वहाँ दलितों के ऊपर किसी तरीके का प्रतिबंध है? जो सवर्ण में जातियां वहाँ पर की दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकता है? हाँ, अपने ये जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, सिरोही है, पाली है। पाली तो इनका यानी अपने जातिवाद का गढ़ है। हाँ। पाली, सिरोही और ये बाड़मेर। जब आप कह रहे हो कांग्रेस की वापसी होगी, कांग्रेस की वापसी कैसे होगी? कांग्रेस कभी मूछ रखने पे लोगों को मार दिया जाता है, कभी घड़े में पानी पीने के लिए मार दिया जाता है। तो ऐसे हालात में कांग्रेस कैसे आएगी? दलित कैसे वोट देगा? अगर दलितों का उत्थान नहीं हो रहा राजस्थान में, तो फिर कांग्रेस नहीं तो इसके पहले बीजेपी की भी गवर्नमेंट थी, तो बीजेपी ने भी क्या कुछ सुधार किए थे दलितों के सम्मान में, या फिर प्रक्रियाएं स्वतः चली आ रही है, जो कांग्रेस वैसी बीजेपी, बीजेपी वैसी कांग्रेस? जैसे कांग्रेस ने अगर 10 जूते मारे हैं, ठीक है, तो बीजेपी अगली बार आएगी, वो 20 जूते मारेगी। फिर वो 20 जूते भूलेंगे, फिर वो 40 जूते मारेंगे। तो इनकी आपस में ये सेटिंग है कि इनको मारो। दलितों के लिए कांग्रेस बीजेपी का सेम फंडा है। मैं 10 जूते मारूं, तुम 20 मारो, 20 जूते मारो, मैं 30 मारूंगा। देखो, कांग्रेस के नेता माधवराव सिंधिया आज कहाँ है? बीजेपी में। ठीक है, कांग्रेस के कितने नेता बीजेपी के अंदर है? वो क्यों गए? कांग्रेस और बीजेपी एक चीज है। मैं कांग्रेस और बीजेपी को अलग नहीं मानता, क्योंकि हमारे साथ तो वैसा ही अन्याय हो रहा है आज भी। दलितों पे इतने अत्याचार है राजस्थान के अंदर कि वो घोड़ी नहीं चढ़ सकते। वो तो पूजा करने कौन देता है? पूजा, राजस्थान में दलितों को पूजा का भी अधिकार नहीं है। पूजा का अधिकार नहीं है। कभी वो 100 महीने के लिए हनुमान जी का मंदिर जाते हो तो उनको जूते पड़ते हैं। हम तो कहते हैं बहुत बढ़िया हुआ है इनके साथ। ये जाते क्यों मंदिर? जब मंदिर जाना ही नहीं चाहिए, जहाँ आपका अपमान होता है, ठीक है, वहाँ जाते क्यों? उस जगह तो नकार दो। राजस्थान में अगर दलित हनुमान मंदिर जाता है तो उसे जूते पड़ते हैं। हाँ, अभी ये तकरीबन 6 महीने या साल भर पहले की घटना है। किसी गांव के अंदर वो कोई दलित गया था, मास्टर था, उसने वहाँ 100 महीने की उसकी पिटाई हुई। अपने ये बाड़मेर, जैसलमेर और ये सिरोही और पाली, ये तो गढ़ है। अच्छा, भारतीय संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तमाम प्रदत्त अधिकार हैं, सबको समानता का अधिकार है, धर्म चुनने का अधिकार है, अपने हिसाब से जीवन जीने का। तो क्या राजस्थान के अंदर भारतीय जो संविधान है वो जला दिया गया क्या? उसकी कोई मान्यता नहीं रह गई है कि लोगों को पानी पीने पर मारा जाए, घोड़ी चढ़ने पर मारा जाए, मंदिर जाने से रोक दिया जाए, शिक्षा से वंचित कर दिया जाए? तो क्या संविधान नहीं चलता क्या राजस्थान में? अब इनकी पता नहीं ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये इनमें यानी कांग्रेस देखो चाहे भारतीय जनता पार्टी देखो, इनमें मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे तथागत बुद्ध में जो मानवता थी, वैसी मानवता इन लोगों में नहीं है।
ये आज भी इन लोगों में मानवता नहीं है। अच्छा, आप लोगों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, दलित समाज के आप एक्टिविस्ट भी हैं, तो फिर बार बार आप लोग वोट के समय क्यों मूवमेंट कर जाते हैं कांग्रेस और बीजेपी की तरफ? आपको एक अलग धड़ा क्यों नहीं चुनते हैं जो आपके समाज की बात करता हो, सर्व समाज की बात करता हो, जो प्रतिबंधित ना करता हो घोड़ी चढ़ने के लिए, ना मंदिर जाने के लिए, जो शिक्षा समानता की बात करता हो, जैसे उनके साथ आप जाइए। बार बार इनके पल्ले में क्यों आ ये जाते लोग क्या करते हैं, जैसे बसपा के यहाँ राजस्थान में 6 विधायक जीते थे। हैं? पिछले बार अशोक गहलोत सरकार ने उनको पैसे का लालच देकर उनको कांग्रेस में शामिल कर लिया। उससे पहले भी कांग्रेस में 6 विधायक बसपा के शामिल किए। तो ये चाहते नहीं है कि बसपा खड़ी हो। अगर बसपा खड़ी होगी तो राजस्थान में कुछ सुधार होगा। अच्छा, अगर बसपा अगर वहां पे सरकार बनाती है तो आपको लगता है कि दलितों के सम्मान में कुछ चीजें बेहतर होंगी, उनके जीवन में बेहतर होगा? सर ऐसा है, जो जिस घर में रहेगा ना वो उसी के आज्ञा पालेंगे। जैसे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई हमारे विधायक जीतेंगे तो वो जैसे कांग्रेस पार्टी कहेगी वैसे बोलेंगे। जैसे बसपा में अगर सतीश चंद्र मिश्रा है, ठीक है, अगर वो जीतते हैं तो वो बसपा और दलितों की बात करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई दलित जीतता है तो वो भारतीय जनता पार्टी से के जो ऑर्डर है उनसे ऊपर नहीं जाएगा, उसी को मानता है। उसी को मानता है। तो इसलिए फिर दिक्कत तो ये हो जाती है ना कि अगर आप जिसे चुनकर विधायक भेजते हो आपके दलित समाज से ही जाता है, लेकिन जब वो बीजेपी और कांग्रेस से जीतकर उनके साथ जब बैठता है सदन में, तो फिर तो उनकी भाषा बोलता है, दलितों की भाषा तो बोलता ही नहीं है। सर उत्थान कहाँ से होगा? उत्थान सर कैसे होगा उत्थान? हाँ। यानी एक गुलाम को अगर ये लोग क्या टॉर्चर करते हैं कि तूने अगर ऐसा किया तो हम तेरी टिकट काट देंगे, दूसरे गुलाम को टिकट दे देंगे। तो कंडीशन ये हो रही है कि एक गुलाम छोड़ता है तो दूसरा गुलाम उसके पीछे तैयार रहता है। हाँ। तो फिर दलितों का भला कहाँ होगा? यानी दलितों ने अगर कुछ करना भी चाहते हैं, ये विदाई करने देते हैं, वो करने नहीं देते, और करते हैं तो कंडीशन ये होती है कि इनकी टिकट कट जाती है, उनकी जगह कोई नया दलित समाज से जो नेता निकल के भी जाता है वो गुलामी करता है, सत्ता की या विपक्ष की गुलामी में ये रह जाता है, अपने समाज की बातों को उठा नहीं पाता है। हाँ सर, यही समस्या हो रही है और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, तो दलित समाज को फिर इस पे विचार करना चाहिए कि शिक्षा ही वो ऐसी मतलब चीज है जिसके बदौलत आप लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन राजस्थान में तो शिक्षा के ऊपर ही कुठाराघात है। आप कह रहे हो कि दलित समाज में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो पानी पीने के लिए घड़े से उनके ऊपर हमले कर दिए जाते हैं। आप लोग को क्या लगता है, आप दलित समाज से हो? हमारे राजस्थान बीकानेर की बच्ची है जो शेड्यूल कास्ट है, उसने ऑल इंडिया में टॉपर किया है। अच्छा, MBBS। बताओ, देखो शिक्षा का क्या महत्व है। तो शिक्षा मौका देख के देखो हम कितने काबिल है। मतलब जो सत्ता शासन में मौका नहीं देती है दलित बच्चों को पढ़कर आगे जाने के लिए। हाँ, यही प्रॉब्लम हो रही है। यानी हाँ, बताइए। हम लोगों को ये दबा के रखने की कोशिश करते हैं। दलितों को दबा के रखने की वहाँ पे परंपरा चल पर रही है। ये एक सामंतशाही सोच है कांग्रेस और बीजेपी दोनों की। तो आखिर इससे उभरने के लिए आप लोगों ने क्या कोई रणनीति बनाई है दलित समाज ने कि इस बार हम परिवर्तन करेंगे? 24 के इलेक्शन में जो राजस्थान विधानसभा का चुनाव है, तो क्या दलित समाज ने अपने उत्पीड़न के खिलाफ कोई योजना बनाई है क्या कि हम इस बार तो भाई बदलाव कर देंगे, ना कांग्रेस ना बीजेपी? कुछ तो सोचा होगा दलित समाज ने, या फिर वही गुलामी की प्रक्रिया चलेगी, कहीं इधर कहीं उधर जाके गुलामी करनी है? जी, कुछ लोग दारू और पैसे के चक्कर में बिक जाते हैं। हाँ, समाज के। सही तो समस्या ये हो रही है हाँ। कि सारे लोग दारू और पैसे के चक्कर में बिकते हैं, हाँ। और इससे थोड़ी समस्या हो रही है। और जब तक ये कांग्रेस बीजेपी को नहीं छोड़ के ये दूसरी पार्टी में नहीं ट्रांसफर होंगे तब तक इनका भला नहीं हो रहा है। और राजस्थान आप अपने समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दो, और मंदिरों में अगर अपमान होता है तो आप मंदिर भी छोड़ दो। जहाँ अपमान हो वहाँ मत जाओ। और अपने मुंह से किसी यानी कोई देवी देवता उनका अपमान मत करो। हाँ, अपने से अपमान मत करो, लेकिन जहाँ आपका अपमान है वहाँ जाओ भी मत। हाँ। ठीक। शिक्षा पे क्या कहना चाहेंगे दलित समाज को? दलित समाज को शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी भी। अगर मौका मिले तो हमारे लोग जनरल को फाइट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको MBBS का उदाहरण बताया राजस्थान में। उनके बच्ची के पिताजी जो MBBS अपने इसमें टेक्नीशियन है, धनराज मेघवाल नाम है, राजस्थान बीकानेर से है। उनकी बच्ची ने भी टॉपर किया है, लड़के ने टॉपर किया है, बहुत बढ़िया हुआ है। चलिए, धन्यवाद। ये देखिए, राजस्थान थे, दलित समाज से दलित एक्टिविस्ट थे,
इनके अपने विचार थे कि आज भी राजस्थान में किस तरीके से जाति के नाम पर, धर्म के नाता है, शादी में घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है। तमाम कुरीतियां आज भी राजस्थान में मौजूद हैं। उसको लेकर इस बार दलित समाज ने अपनी तमाम योजनाएं बनाई हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कुछ अमूल चूक परिवर्तन जरूर किया जाएगा।